खुशबू कुमारी। कौन से क्लास में है? पांचवा। पांचवा क्लास में। कितना सब्जेक्ट है यहाँ पे? क्या? सब्जेक्ट कितना है? विषय 5। विषय कौन सा पढ़ती हो तुम? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस नहीं बताना आता सब? हाँ। तुम्हारा नाम? हेलो नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत औसिया और आप देख रहे हैं आईसी पब्लिक प्लेटफॉर्म। स्कूल का ग्राउंड देख लीजिए पहले, कैसा ग्राउंड है। पहले चारों तरफ से बाउंड्री जो है नहीं है, शुरू से ये बाउंड्री देख लीजिए स्कूल का। एक गेट भी नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए गेट नहीं है यहाँ पे, गेट नहीं है और यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है। देख लीजिए स्कूल का चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है। खेलने का व्यवस्था उसी प्रकार है जिस प्रकार आप देख रहे हैं, कोई खेलने का व्यवस्था नहीं है। ये पुराना भवन है, वो नया बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कैसे स्थिति में स्कूल है। गाय बांधा हुआ है यहाँ पे, गाय बांधने की व्यवस्था बनाई गई है स्कूलों में, देख लीजिए आप, देखिए। और यहाँ पे फील्ड का व्यवस्था देखिए, पानी लगा है। और यहाँ के टीचर का भी कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलती नहीं है। यहाँ के सभी सिस्टम का गलती है और सिस्टम किस प्रकार है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये चौतरा बना है बच्चों को खेलने के लिए या किसी भी काम के लिए, लेकिन ये चौतरा जो है भ्रष्टाचार चढ़ गया है यहाँ पे। ज्यादा दिन बनाया नहीं हुआ होगा, कम दिनों में ये टूट गया है। देख सकते हैं चारों तरफ से स्कूल का पहले व्यवस्था देख लीजिए। बाउंड्री नहीं है पहले नंबर, क्योंकि इसके घर पीछे यहाँ पे सामने देखिए, ये पुराना भवन है यहाँ पे। ये भी देख लीजिए पहले, जर्जर स्थिति में, जहां तक स्कूल का नाम भी नहीं लिखा हुआ है इस पे, तो स्कूल का नाम कैसे बताएं आपको। और यहाँ के टीचर से बात करेंगे अच्छे तरीके से, बच्चे से भी बात करेंगे, सही बाल बच्चों सबसे बात करेंगे अच्छे तरीके से। आइए स्कूल में चलते हैं, सर से बात करेंगे और अच्छा से बात करेंगे। चलिए सर से बात करते हैं। देखिए ये बच्चा सब है, किचन का व्यवस्था नहीं है तो क्लासरूम में बर्तन रखा गया है। और यहाँ का व्यवस्था जो है, ये सर नया है, अभी नया बहाल हुए हैं, इनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था जो है सरकार करती है, सर नहीं। सर को जिम्मेवारी जो मिलता है वो निभाते हैं, वो करते हैं। और एक बार बच्चों सबसे नाम पूछेंगे। स्कूल का क्या नाम है बच्चा? नाम? अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? नाम? खुशबू कुमारी। कौन से क्लास में है? पांचवा। पांचवा क्लास में। कितना सब्जेक्ट है यहाँ पे? क्या? सब्जेक्ट कितना है? विषय 5। विषय कौन सा पढ़ती हो तुम? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस नहीं बताना आता सब? हाँ। तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? गुरनू कुमारी। किस क्लास में? 5 क्लास में हो? हाँ। कितना विषय है यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। हिंदी। और कौन सा है? पर्यावरण। हाँ। तो 4 सब्जेक्ट है यहाँ पे। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है सर। स्कूल का नाम? यूएमएस बढ़िया। हाँ। मतलब यहाँ पे कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? प्राइमरी के अलग सब्जेक्ट हैं और 6 to 8 के अलग सब्जेक्ट हैं सब। मतलब 5 क्लास में कितने सब्जेक्ट? जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, पर्यावरण हो गया। और यहाँ पे कितने तक क्लास चलता है? क्लास 1 से लेके 8 तक क्लास है। 8 तक क्लास चलता है। कितने रूम है अभी? क्लास कितने है? रूम इसमें 4 ही रूम है। 4 ही? हाँ। ऊपर 2 और नीचे 2? हाँ, ऊपर 2 है, नीचे 2 है। तो मतलब 8 क्लास है, 2 क्लास में, मतलब 2 क्लास में कैसे हो जाता है यहाँ पे? पता नहीं कैसे एडजस्टमेंट की हुई है यहाँ पर। हम लोग तो अभी नया बहाल है, TRE 3 है। मतलब व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए। अब 1 से 8 क्लास है तो कम से कम 8 को रूम तो होना चाहिए 8 क्लास रूम होना चाहिए था। ठीक है मतलब व्यवस्था यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है ना, उस हिसाब से नहीं है। कम से कम 1 क्लास के लिए 1 रूम होना चाहिए। मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं टोटल मिला के 8 क्लास तक? 105 है फिलहाल। 105 क्लास बच्चे हैं और क्लास है 4, रूम है 4। रूम ही 4 है। मतलब संभव हो सकता है इसमें? हो सकता है, संभव है इसमें, होगा?
संभव तो एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? देखिए, अब जैसे कि अब संभव तो क्या है, अब जो व्यवस्था बननी चाहिए पढ़ाई की वो नहीं बन पाएगी। मान लीजिए कोई 6 क्लास का बच्चा है, 6, 7, 8 क्लास एक ही रूम में बैठा हुआ है, सबके विषय मतलब क्या नाम है, बुक अलग अलग है, ठीक है। कैसे पढ़ाते होंगे टीचर? तो उससे जैसे हम लोग आए हैं तो भाई बारी बारी से कुछ आधा घंटा उनको पढ़ाया, 6 को पढ़ाया, फिर 7 को पढ़ाया आधा घंटा, फिर ऐसे कैसे करके पढ़ाते हैं बारी बारी से। ऐसे भविष्य बन जाएगा बिहार के बच्चों को? ना, ऐसे नहीं है। मान लीजिए एक ही रूम में बैठा हुआ है सब। देखिए आप मैंने नहीं है यहाँ मैं पे जैसे 6 क्लास को पढ़ा रहा हूँ तो बाकी 7th और 8th तो वो डिस्टर्ब करेंगे क्लास को। जी जी। मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त तो वो बातें करेंगे, उनको कहेंगे भाई आप ये काम कर लीजिए, तो वो करते नहीं है, बच्चे तो शरारत करते ही हैं। तो व्यवस्था होनी चाहिए, रूम होने चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे टीचर कितने बहाल हैं? टीचर 6 to 8 में 2 ही टीचर हैं। साइंस मैथ की मैडम है जो ऊपर पढ़ा रही हैं, और एक मैं हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ 6 to 8 के लिए। और प्राइमरी के लिए 4 टीचर हैं, जिसमें से 3 BLO ड्यूटी में हैं, और जो प्रभारी मैडम है वो छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे? मतलब ये चुनाव का जो माहौल आता है, जब समय आता है तो टीचर लोगों को चुनाव में लगा दिया जाता है, क्या ये सही है या गलत? नहीं, लगाने को गवर्नमेंट लगा है, लेकिन उसकी व्यवस्था कर दी जाए पहले से तो बेहतर होगा, जी। क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। आपके हिसाब से बच्चे बच्चे का भविष्य खराब होगा या बन जाएगा? नहीं, इस प्रकार से वैसे तो बच्चे के भविष्य खराब ही होगा, संवरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मान लीजिए अगर इलेक्शन ड्यूटी में गवर्नमेंट लगा रही है तो उसके लिए व्यवस्था मतलब जहाँ टीचर ज़्यादा हैं तो प्रतिनियुक्त कर दिया जाए। और यहाँ पे मतलब खाना पीना का व्यवस्था किस हिसाब से? खाना पीना की व्यवस्था लगभग ठीक है, NGO मतलब के आपके माध्यम हिसाब से। स्कूल में खाना खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? नहीं, देखो अब फिलहाल बच्चा के भविष्य से ज़्यादा तो खाना सही नहीं है। खाना नहीं, देखिए अब मैं तो इस बारे में यही कहूँगा, देखिए खाना देना चाहिए वैसे तो, देना चाहिए। क्योंकि गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। सर कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनको खाना की व्यवस्था जो है घर से अपना करके जाते हैं, और चाहे घर से खाना खा के जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के रूम के हो, वहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो है खिचड़ी खिलाने के नाम पे भी घोटाला होता है बहुत ज़्यादा। देखिए मैं बताऊँ, प्राइवेट स्कूल की बात अलग हो गई, जैसे कि अब वो थोड़ा संपन्न परिवार होते हैं पैसों के मामले में, ठीक है, और वो अपना खाना वगैरह, ड्रेस वगैरह ऑलरेडी मतलब बच्चों को सुबह तैयार करते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ फीस लगती है। सरकारी सर, एक स्कूल बात में बताते हैं, सरकारी स्कूल के जो लड़के हैं उन पे सरकार लगभग 800 रुपया हर दिन खर्चा करती है, हर दिन का 800 रुपया। और हमारे प्राइवेट स्कूल में जो है महीना में 1000 रुपया लगता है, मतलब पहला से 5 क्लास में बच्चे को। तो वहाँ से सुविधा यहाँ पे अच्छा होना चाहिए कि वहाँ पे होना चाहिए, प्राइवेट में या सरकारी? देखिए सरकारी में तो सुविधा ज़्यादा है, मतलब पैसे के मामले में गवर्नमेंट तो प्राइवेट से ज़्यादा मतलब जो उनको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा खर्चा इस पर कर रही है बच्चों पर, लेकिन वो वैसा माहौल नहीं बन पाया है जैसे प्राइवेट स्कूल का माहौल होता है ना। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? क्या क्या नियम अच्छे आएगा तो आप लोग पढ़ाइएगा अच्छे से, अच्छी सुविधा होना चाहिए यहाँ पे? एक सबसे बड़ा तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, होना चाहिए। अब फिलहाल तो सुविधा मिली हुई है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा दी है गवर्नमेंट ने किया हुआ इस काम में, लेकिन जिसमें ये स्कूल नहीं, जिस स्कूल में रूम कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, मतलब क्लासेस ज़्यादा हैं, जैसे कि इसमें 1 से 8 क्लास है, रूम 4 ही है और ऑफिस है नहीं, ऑफिस भी एक रूम में शिफ्ट किया हुआ, जैसे कि आप देख लीजिए ये ऑफिस की अलमारी भी रखी हुई है, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए, क्लासरूम भी है ये, ठीक है। तो कम से कम ये व्यवस्था तो कर देनी चाहिए ताकि बच्चे अपने आराम से पढ़ सकें, और जो विषय को पढ़ना चाहते हैं, जो क्लास है उसी को पढ़ाया जाए उसमें। ये नहीं कि 3 क्लास को एक जगह बिठा लिए, आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं और बाकी बच्चे मुँह ताक रहे हैं या कुछ कर नहीं रहे हैं या बकवास करेंगे, वो बाकी को डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे व्यवस्था होना चाहिए कि रूम होने चाहिए। ऑफिस का भी व्यवस्था नहीं है ना, ऑफिस में 4 रूम में से इसी में एक ऑफिस है और इसी में क्लासरूम भी चलता है। तो 8 तक क्लास चलता है, 4 रूम है और उसी में ऑफिस का भी व्यवस्था उसी में है, कैसे चलाते हैं आप लोग? अब इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ कि हम लोग तो नए बहाल हैं। अब पुराने लोगों ने, जो टीचर लोग, उन्होंने क्या किया है, आगे शिकायतें भेजी, करके चले गए। अब मुझे तो नहीं मालूम सर इस बारे में तो। क्योंकि देखिए सरकार देती है व्यवस्था, लेकिन कुछ जमीन पे आता है, कुछ नहीं आता है। पता नहीं पैसा आया क्यों नहीं बना, क्या कारण रहा, रूम नहीं बने इधर। रूम होने चाहिए। जब सर आप जो पढ़ाई करते थे तो प्राइवेट से करे थे या सरकार से?
नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा। गवर्नमेंट स्कूल है। तो आपका भी मतलब किस में बहाल हुआ था, किस 24 में या 25 में? मैं 2022 में बहाल हुआ था, 22 में। ठीक है, पहले से- नियोजित के रूप में 1 to 5 क्लास में। पहले किस फिर क्लास में थे? पहले कहाँ पर थे स्कूल में? मैं पानापुर में था, पानापुर ब्लॉक में जी जी। 1 से 5 क्लास के लिए। फिर मैंने बीच में बीपीएससी की परीक्षा दी थी, तो उसमें मेरा रिजल्ट हो गया था, जी। तो 1 से 8 क्लास के लिए, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। देखिए काफी व्यवस्था जो है बदलने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों सबको क्लास नहीं है यहाँ पे, रूम जो है नहीं है, 4 ही रूम है और 8 क्लास तक जो है क्लास चलता है। और ऑफिस का व्यवस्था देख लीजिए, इसी में बच्चे बैठते हैं और इसी में ऑफिस है। कैसे सर लोग एडजस्टमेंट करते होंगे ये ही लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था जो है नहीं सुधरेगा तब तक बच्चा का भविष्य जो है कभी नहीं सुधरेगा। इस सब बच्चे को चेहरा देखिए एक बार कि कैसे मासूम से ताक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि इनका भविष्य से जब सरकार खिलवाड़ कर रही है, सरकार बोलती है, जो नेता जो लोग हैं वो लोग बोलता है कि हमारे देश के भविष्य जो हैं लड़के हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे लड़के जो हैं पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं बाहर जाके अपना घर स्थिति सुधारने के लिए काम करते हैं, पलायन करते हैं, उस पर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। उसके लिए क्या करती है, ट्रेन चालू कर देती है, ट्रेन से भर के जाओ, बाहर कमाओ, लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं होना चाहिए। इस सब बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा, आप ही बता दीजिए। नीतीश सरकार जो है अभी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो किस हिसाब से क्लास रूम का डिसाइड किए हुए। यहाँ पे 4 ही रूम है और 8 तक क्लास चलता है। देख लीजिए यहाँ पे वर्ग लिखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही रूम है, तो कौन सा क्लास के कौन रूम में घुसेंगे कोई पता नहीं है। इसलिए इन सब बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को भविष्य जो है कंपनी में जाके बर्बाद होगा, कुछ इधर उधर घूम जाएंगे, लफुए हो जाएंगे, उसके में बर्बाद हो जाएगा। आप देख लीजिए स्थिति यहाँ पर, देख लीजिए किचन का व्यवस्था भी यहीं पे है, इसके लिए स्पेशल कोई रूम नहीं है, देख सकते हैं। और चाची लोग से, चाची राव नाम का पड़ी, यहाँ पे क्या करते हैं आप? रसोई खाना बटा। खाना बांधते हैं। मतलब आपको कितना पेमेंट मिलता है यहाँ पे? अभी तो 1650 रुपया मिलता है। 1650 रुपया। इसी 1650 रुपये में आपका घर चल जाता है? वो है मैं चल रहा हूँ। नहीं, उसी में चल जाता है, लेकिन आपके हिसाब से कितना पेमेंट होना चाहिए? अभी सरकार बोल रहा है 10,000 रुपया सबको कर दिया गया है, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी 1650। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया इस महीने से कर दिए हैं, लेकिन आपको 10,000 रुपया अभी तक नहीं मिला? नहीं अभी नहीं मिला। खाना में क्या क्या यहाँ पे मिलता है? है तो दाल सब्जी है और हाँ हर दिन अलग अलग चीज आता होगा? हाँ हाँ, खिचड़ी है, चोखा। जी। यहाँ पे कितने क्लासरूम है? मतलब यहाँ रूम कितना है? 8 का 8 तक पढ़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे रूम कितना है? मतलब बच्चों से बैठने के लिए रूम? 4 4 है। तो 4 रूम में 8 क्लास तक बच्चे बैठ जाते हैं, एक ही में दो बैठते होंगे, है ना? यही होगा। तो जरा और नाम का पड़ी, कितना पेमेंट मिलता है आपको? 1650 रुपये। 1650 रुपये में कैसे घर चला लेती हैं अपना? जो हम लोग समझ में आता है हम कर लेते। अब बताइए, सरकार 1600 रुपया में आपका परिवार चल जाए, और सरकार जो है हर महीना 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो है उसको महीना मिलता है, आप लोगों को 1600 रुपया मिलता है। एक ही रोजगारी में जो खटने वाले आदमी हैं उनको भी 400-500 रुपया मिलता है, लेकिन आप लोगों को हर दिन का 50 रुपया मिल रहा है। इस पे आप लोग खुश हैं? हर दिन का 50 रुपया सरकार दे रही है, ये गलत है या सही? अब रोगन समझता नहीं हम यहाँ पे आपको कितना मिलना चाहिए? मतलब पेमेंट कितना मिलना चाहिए? हमने के तो उतना ही अभी मिलेला सर, अभी कोटा बाद अभी मतलब नहीं मिलना कितना चाहिए आपके हिसाब से? कितना आपको पेमेंट होना चाहिए था? अब हमने का बता सकता है सर की कितना हो या कितना हो, सरकारे नु दे हम की कितना सरकार अभी कि हाँ हमने के मेहनत समझ के कितना देम कितना ना देम आपके अकाउंट में आता है। हाँ नीतीश सरकार ने 10,000 रुपया किया है हर महीना, लेकिन अभी आया नहीं आपको? ना अभी नहीं आया। इसलिए यहाँ पे लोगों को ठगा जा रहा है स्कूल के नाम पे। खाना बनाने वाली है, ये स्कूल का ग्राउंड है, उन लोगों को भी पेमेंट जो है 1600 रुपया दिया जाता है। और सरकार को कितने निर्दयी है, 1600 रुपये में किसका घर चलता है बताइए? 1600 रुपया में किसका घर चल जाएगा? एक छोटा सा ही परिवार रहेगा, 2 आदमी रहेगा, तो भी महीना का खर्चा जो है 1600 रुपया में नहीं चलेगा। और यही स्कूल है, देख लीजिए यहाँ का व्यवस्था पहले अच्छा से। ये पुराना ये बना हुआ है क्लास, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें 4 ही रूम है
और 8 क्लास तक क्लास चलता है। किस हिसाब से व्यवस्था है, किस हिसाब से बैठाया जाता है बच्चों को, आप आइए दिखाते हैं। ऊपर भी दिखाएंगे आपको, जो 7 क्लास के हैं, 6 क्लास के हैं बच्चे, वो लोग कैसे बैठते हैं। आइए चल के ऊपर बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ का व्यवस्था देख लीजिए। पहले यहाँ का व्यवस्था देखिए, जर्जर स्थिति देख लीजिए चारों बगल। ये बाथरूम का व्यवस्था है यहाँ पे, और ये स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए। आइए दिखाते हैं अच्छे से। और यहाँ पे जो भी टीचर है उनसे भी बात करेंगे, बच्चे से भी बात करेंगे। यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है, देख लीजिए। और ये 2 ही रूम है, और यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे। देखिए ये ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। देखिए ये कौन, मैम से बात करेंगे पहले। ये कौन सा क्लास है? इसमें सर कंबाइंड क्लास बैठ रहा है। क्लास की अभी कमी है ना, पुमरांग हो रहा है, बहुत सारे मतलब बहुत काम लगे पड़े हैं स्कूल में, तो इसी वजह से 3 क्लास इसी में कंबाइंड बैठा हुआ है, 6, 7, 8। हाँ जी सर। मतलब इसमें 3 क्लास कैसे एडजस्टमेंट होता है? यार सर दिक्कत तो बहुत हो रही है, पता है 7 क्लास को बता रही हूँ तो 8 क्लास को फिर दिक्कत हो रही है। टाइम तो लग रहा है बताने में, बट बच्चे बहुत समझदार हैं, समझ ले रहे हैं अच्छे से। आपका नाम क्या पड़ेगा? सितारा फरहीन। मैं मैथ एंड साइंस का टीचर हूँ, क्लास 6 to 8 तक का। अच्छा, यस सर। तो बच्चे सबका व्यवस्था जो कैसा होना चाहिए था, मतलब यार हाँ, हमारे हिसाब से तो सर हर क्लास को पहले तो अलग अलग बैठाना चाहिए। उससे क्या होता है, टाइमिंग का भी आपको पता चलेगा। हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो जाते हैं क्लास में तो फिर लंच के बाद ही निकलते, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सभी को देखना मुश्किल हो जाता है ना। और 3 क्लास एक साथ कंबाइंड बैठे हुए हैं, तो उनको भी मतलब हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्लास थोड़ा बढ़े और सारे बच्चे अलग अलग बैठे, मतलब क्लास वाइज 6 क्लास अलग बैठे, 7 क्लास अलग बैठे और 8 क्लास अलग बैठे। मतलब यहाँ पे 8 क्लास तक क्लास चलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी 2 ही टीचर दिख रहे हैं। हाँ, टीचर इसलिए अभी कमी है कि 3 टीचर है जो 1 to 5 तक है। वो लोग को 2 टीचर तो पहले से थे बीएलओ, और 1 टीचर को फिर दे दिया गया, बीएलओ बन गए। अब बचे हम लोग दोनों टीआरई वाले हैं टीचर। टोटल 5 टीचर हैं? नहीं, हम लोग टोटल 6 टीचर। एक तो प्रभारी मैडम थी, तो अभी छुट्टी में गई है, मेडिकल लीव है उनका। 8 क्लास तक क्लास है और 6 टीचर हैं। हाँ जी हो सर। जाता है, पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है। यार हम लोग दोनों तो कोशिश बहुत करते हैं, बच्चों से बाकी आप पूछ लीजिए, हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? रंभा कुमारी। यहाँ पे कितने तक क्लास चलता है? 8 क्लास। अच्छा, तो टीचर इसमें 6 हैं और 8 क्लास तक चलता है क्लास, तो क्या अच्छे से पढ़ाई हो जाता है फिर? जी सर। हाँ? हाँ, क्या क्या आप किस क्लास में हैं अभी? 8 क्लास में। कितने सब्जेक्ट है आपकी क्लास में? कितना बुक पढ़ाई होता है आपको, विषय? अभी अर्जेंसी में कितना पढ़ाई हो रहा है? तो हम लोग 2 टीचर हैं, तो मिला के 3 सब्जेक्ट तो पढ़ाई कराई दे रहे हैं। यस सर। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रियंका। कितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपकी क्लास में? 6। 6। कौन कौन सा? सामाजिक विज्ञान, गणित, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या पड़ेगा? सविता कुमारी। किस क्लास में है? 8 में। कितना सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? 3। ठीक है, बच्चा सबको जो है टीचर का कमी है, इस हिसाब से बैठ जाओ। इस हिसाब से जो पढ़ाई हो रही है आप देख सकते हैं, बच्चा का स्थिति आप कैसे देख सकते, आपको देखना मिलेगा। तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा? अभिरंजन कुमार। कितना सब्जेक्ट पढ़ाई होता है तुम्हारे? 3। किस क्लास में हो? 7। 7 क्लास में हो। कितना सब्जेक्ट है टोटल? 12। 12 में 3 पढ़ाई होता है। तुम आगे चल के क्या बन सकते हो, बताओ? 3 सब्जेक्ट पढ़ के तुम क्या कर लोगे? क्या सपना है? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, क्या बनना है? इस 3 सब्जेक्ट पढ़ के तुम क्या बन सकते हो? सरकार क्या, तुम बताओ, सरकार की व्यवस्था कैसा होना चाहिए तुम्हारे पढ़ाई के लिए? अच्छा। मतलब किस हिसाब से? 2 टीचर हैं, 12 सब्जेक्ट है और 4 क्लास रूम है, कैसे पढ़ाई होता है? होता है कैसे से? देखिए, इन किसी का भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उतना समझदारी नहीं है, क्योंकि नेता लोग इनका भविष्य जो है खा गए। तुम्हारा नाम क्या पड़ेगा बाबू? अंकुश सिंह। कितना सब्जेक्ट है तुम्हारे क्लास में? 12। हाँ? 12। 12। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? मैथ और इंग्लिश और साइंस। कितने टीचर हैं अभी तुम्हारे?
6 टीचर हैं। कितने पढ़ाने आते हैं डेली? डेली 2 आते हैं। 2। अच्छा बताओ, तुम्हारा सब्जेक्ट 12 है, 2 टीचर आते हैं, इसमें पढ़ाई हो जाएगा तुम्हारा 12 सब्जेक्ट पूरा? नो सर। सरकार से क्या बोलना चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य बनना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? बनना चाहिए सर। तो बनाने के लिए तो सरकार को कुछ व्यवस्था है ही नहीं। यस सर। देखिए, बच्चा सब का जो भविष्य है, सारे मासूम बच्चे हैं, क्योंकि इनका भविष्य जो है इन्हीं के हाथ में, टीचर के हाथ में। और सरकार जिस तरीके से व्यवस्था करेगी उस हिसाब से टीचर लोग पढ़ाएंगे और उसी हिसाब से व्यवस्था देंगे, क्योंकि ये अपने घर से नहीं देंगे, क्योंकि ये भी एक घर चलाने, फैमिली चलाने वाले घर के लोग हैं और कोई बड़े आदमी नहीं है, ये भी मिडिल क्लास के हैं। और ये बच्चा सब जो है गरीब घर के आता है। ये देख लीजिए क्लासरूम पूरा है, कितने बच्चे पढ़े हुए, इसमें 3 क्लास के बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं और 8 क्लास तक जो है क्लास चलता है, लेकिन 4 ही रूम है। तो ये सरकार को थोड़ा सा भी रहम नहीं आता है कि इन बच्चों को भविष्य कहाँ जाएगा। ये लोग फैक्ट्री में जाके काम करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे। जो बड़े बड़े घर के लड़के हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, कितने एडजस्टमेंट हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड होना चाहिए था बच्चों सबको पढ़ाने के लिए अच्छा से, और अच्छा से व्यवस्था होना चाहिए था, पीसी का भी व्यवस्था होना चाहिए था 8 क्लास तक, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है। इस सही बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं अंधकार में है। इसको सरकार सुधारने की प्रयास करे। और आप देख रहे थे आईसी पब्लिक प्लेटफॉर्म और मेरा नाम इंद्रजीत चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।